केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। और आज हम देखने वाले हैं हमारा 11th लेक्चर, जहां पे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस तरह से होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4। ठीक है, तो ये टर्म तो आपने सुनी होगी, पर बेसिकली अगर मैं इसको पढ़ने लगूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है या हम इसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि उसके ट्रेंड्स किस तरह से है, क्वेश्चन किस तरह से उस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की एबिलिटी क्वालिटी मेजर करने की इन अ केमिकल कंपाउंड, मतलब बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब दो एटॉम के बीच में अगर एक बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी कम है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया HCl का। ठीक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करता है, और इन दोनों का जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है और उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है HCl का। उस HCl के बॉन्ड की जो ये लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है जिससे ये बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से, ये बॉन्ड थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये है नियरली 2.1 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसकी करेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, मतलब नियर बाय वैल्यूज है हर एलिमेंट की, हर एटम की। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियर बाय 3.0 के आसपास है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए ये जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट करेगा क्लोरीन की तरफ, और इस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को ही हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो बात हुई डेफिनेशन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसे कहते हैं। पर देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कवर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर देखो, यहाँ पे भी जेड इफेक्ट ही है। जेड इफेक्ट मैंने बहुत बार पढ़ा है, यहाँ पे मैं ज्यादा उसको स्ट्रेस नहीं करूंगा। देखो फैक्टर नंबर फर्स्ट जेड इफेक्ट। अब क्या होता है, जेड इफेक्ट जब इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट हमारा जेड इफेक्ट बढ़ रहा था पीरियड में, जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा था, एटॉमिक रेडियस घट रही थी, साइज छोटी छोटी हो रही थी, तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने वाली है। क्योंकि हम देखेंगे अब लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, जेड इफेक्ट। जहां पे मैं जेड इफेक्ट की बात करता हूं तो जेड इफेक्ट मेरा लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, जैसे जैसे मेरी साइज छोटी हो जाती है, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इतना ही अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जेड इफेक्ट जिस तरह से बढ़ेगा मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। सेकेंड फैक्टर देखो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस का फंडा देखो, जिस तरह से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ये हमने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर है मेरा। एटॉमिक रेडियस जिस तरह से बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। एंड द थर्ड फैक्टर है मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो मेरे पास एक ए है, एक A+1 है, एक A+2 है, एक A+3 है। मेरे पास ये एटम्स है, इनमें इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल स्टेट में है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इस 2 इलेक्ट्रॉन लूज की, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कैटायंस है ये सारे। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, अब मान लो मैंने यहाँ पे A के बाद A- लिया या यहाँ पे A2- लिया, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी ऑर्डर ऑक्सीडेशन स्टेट की। जिस तरह से मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, जिस तरह से मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नथिंग बट अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना। ठीक है, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना। यहां से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल दिए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होगा तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा होल्ड
खुद के पास रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि दुनिया में इसको पहले से 3 लोग छोड़ के गए, अब वो आगे आने वाले लोगों को छोड़ना इतना इजी उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने के लिए। इसी का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे जिस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एंड मेरा लास्ट फैक्टर इज द परसेंट ऑफ यस कैरेक्टर। अरे यस कैरेक्टर क्या होता है आपको, कैरेक्टर परसेंट ऑफ यस कैरेक्टर, यस कैरेक्टर मतलब यस का परसेंटेज कितना है किसी हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में। मान लो मैंने C2H6 लिया, ठीक है। यहां पे मैंने C2H6 का स्ट्रक्चर निकाला, 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन को, दूसरे कार्बन को 3 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, ठीक है। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्यों आता है sp3? यहां पे देखो CH4 मॉलिक्यूल अगर मैंने लिया तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन उसके साथ 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 1 यस एंड 3 पी, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। ये जो कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और जहां पे कार्बन sp3 दिखाता है इसका मतलब 1:3 रेशो है, 1 यस है तो P 3 बार है, और इसी का मतलब 25% यस अपना यहाँ पे है, ठीक। ये हो गया पहला कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल लिया कार्बन का, बस अल्कीन लिया, ये अल्केन था, ये अल्कीन लिया, इसके बाद अल्काइन लूंगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जीओसी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लिए, हाइड्रोजन लिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिए। अब देखो ये जो कार्बन है ये sp2 होता है। क्यों होता है sp2? क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही बॉन्ड फॉर्मेशन में कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड को बॉन्ड फॉर्मेशन में कंसीडर नहीं करते। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं दिखाता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही हम हाइब्रिडाइजेशन में शो करते हैं। इसलिए ये 2 और ये 3 बॉन्ड पेयर आएंगे, 3 बॉन्ड पेयर में 1 यस एंड 2 पी आएंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे कितना आएगा यस कैरेक्टर, इस तरह से ही 1:2, और मतलब 33.33 यस कैरेक्टर होगा, यस परसेंट कैरेक्टर। और सेम मैंने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ठीक है। तो YNE, ENE, ANE नॉमेनक्लेचर इजी है बहुत, आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी। तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन दिखाता है sp हाइब्रिडाइजेशन, एक यहाँ का बॉन्ड, एक यहाँ का बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर मतलब 1 यस 1 पी, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, 1 यस 2 पी, ठीक है। इसी वजह से sp2, इसी वजह से sp, तो यहाँ पे जो परसेंट ऑफ यस कैरेक्टर आएगा वो 50% यस कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यस कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर क्या बताता है, जिस तरह से मेरा यस कैरेक्टर बढ़ता है, जिस तरह से मेरा यस कैरेक्टर बढ़ता है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर, मेन 4 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है जेड इफेक्ट, जिस तरह से बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, एंड यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ये 4 फैक्टर को हमें अब ट्रेंड्स में अप्लाई करके देखना है कि मेरे ग्रुप्स में किस तरह से वेरिएशन आएगा और मेरे पीरियड में किस तरह से वेरिएशन आएगा। देखो सबसे पहले तो मैं ग्रुप को देखूंगा, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं देखूंगा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किस बेसिस पर कहते हैं कि फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है या क्लोरीन की 3 है, इसको किस बेसिस पर कहते हैं। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट सामने आए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल को डिफाइन करने के लिए, उसके वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। और सबसे पहला जो साइंटिस्ट था यहाँ पे, ठीक है, 3 साइंटिस्ट में से जो पॉलिंग स्केल है वही हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम वही देखेंगे, ठीक है, पॉलिंग स्केल ही देखेंगे, वही सबसे ज्यादा वाइडली यूज होती है एंड इंपॉर्टेंट भी है। पॉलिंग स्केल देखो क्या कहती है, मान लो मेरे पास एक एटम है HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसका एक मॉलिक्यूल बना है HCl। ये जो बॉन्ड बना है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है,
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 समथिंग है। ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मुझे ये पता करना है कि इसको मैं किस बेसिस पर बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू 3.0 है एंड हाइड्रोजन की वैल्यू 2.0 है। ठीक है, तो इसके लिए 3 साइंटिस्ट आए थे और उसमें सबसे ज्यादा वाइडली जो साइंटिस्ट मतलब पढ़े जाते हैं या उनकी स्केल यूज की जाती है वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे उनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, एक तो केमिस्ट्री में मिला था और सेकंड नोबेल प्राइज इनको न्यूक्लियर डिफ्यूजन में मिला था। मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे उसको उन्होंने खत्म करने के लिए काम किया था। तो पॉलिंग साहब को 2 बार नोबेल मिला। यहाँ पे देखो पॉलिंग साहब के स्केल में उन्होंने क्या कहा, मान लो मैं यहाँ पे इसी HCl का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलता हूं, A-B मॉलिक्यूल। ठीक है, A-B मॉलिक्यूल है मेरे पास हाइपोथेटिकल और इसका मुझे फाइंड आउट करना है, इसके बॉन्ड को फाइंड आउट करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को फाइंड आउट करना है। अब देखो एक बार तो ये है A में बॉन्ड मैंने क्या किया, A मॉलिक्यूल लिया, B मॉलिक्यूल लिया और इनके बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया। जब मैंने AA के बॉन्ड को ब्रेक किया या BB के बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुई और इसी एनर्जी को, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद बाहर निकलने वाली एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है इसको मैं ED बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहता हूं, एनर्जी डिसोसिएशन ऑफ AA एंड एनर्जी डिसोसिएशन ऑफ BB। देखो AA में जब बॉन्ड बना और उस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो कुछ एनर्जी बाहर पड़ी, वो इतनी थी। जब मैंने BB के एक बॉन्ड को लिया, BB के बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो BB से कुछ एनर्जी निकली और वो इतनी थी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी AA, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BB। ठीक है, तो देखो अब मुझे ये भी करना है कि मुझे ये देखना है कि अगर मैंने A एंड B में अगर बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे ED AB आएगी, इसकी ये AB मॉलिक्यूल से भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसको मैंने ATAB कहा। अब मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे निकालना है कि XA chi A माइनस chi B में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी हमें 0 की वैल्यू पता नहीं। हम सिर्फ 2 चीजों को कंपेयर करते हैं और उस कंपेयर करने के बाद ही उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बाद हम बताते हैं कि इसकी इतनी होगी अप्रोक्सीमेटली, हाइड्रोजन की इतनी होगी, कार्बन की इतनी होगी, नाइट्रोजन की इतनी होगी। देखो तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, ये तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है। नॉन मेजरेबल मतलब इसको मेजरेबल क्वांटिटी है, हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ हम डिफरेंस ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे chi A माइनस chi B हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फाइंड करनी है और पॉलिंग साहब ने हमें इक्वेशन दिया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी AB का निकालना है हमें, A एंड B का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी AB, ठीक है, माइनस अब AA एंड BB, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी AA प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BB, 2 एटम लिए हमने, डिवाइड बाय 2, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता चलती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि पॉलिंग स्केल का इक्वेशन क्या था, तो chi A माइनस chi B इज इक्वल टू ED AB माइनस ED AA प्लस ED BB डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल AA, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल BB, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल AB ही निकालना है क्योंकि हमें दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालना है। तो इस तरह से पॉलिंग ने बताया था कि इतना होगा और इस चीज को उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को उन्होंने उनका रेफरेंस माना। पॉलिंग का जो रेफरेंस था वो हाइड्रोजन था और उन्होंने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 बताई थी। वहां पे ये वैल्यू
कैलकुलेटेड नहीं, इसके किसी को पता नहीं कि ये इतनी ही क्यों है, ठीक है। ये उन्होंने मेजर लिया। देखो आप क्या कहते हो, आपके क्लास में अगर 97% वाला कोई बच्चा है और आपको 95% मिले हैं, तो क्या आपको कहेगी कि सबसे अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं? नहीं, क्योंकि आपसे ऊपर मार्क्स लेने वाला 97 वाला बच्चा है तो उसके साथ आपकी कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। पर आपके क्लास में आपको 95% है, या आपका दोस्त आदेश आपसे वेल एजुकेटेड है, वेल ट्रेन नहीं, वेल एजुकेटेड है, तो आपको लोग बोलेंगे कि इससे आदेश ज्यादा पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, इससे आदेश को ज्यादा चीजें आती है, या नहीं आती तो उसका कंपैरिजन आपसे होगा। पर आप अगर क्लास में आप अकेले ही लड़के हो तो लास्ट भी आप हो, फर्स्ट भी आप हो, तो आपको अगर मैं कंपेयर करूंगा तभी मैं बता सकता हूं कि ये इससे कम है या इससे ज्यादा है या इसके बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए रेफरेंस दिया था पॉलिंग साहब ने हाइड्रोजन का, और प्राइमरी केस में उन्होंने वैल्यू दी थी 1.2.1 एंड उसको फिर से एक बार मॉडिफाई भी किया गया था 2.2 के पास, ठीक है। तो उन्होंने जो पहली वैल्यू दी थी वो थी 2.1 पॉलिंग साहब ने। तो ये हो गया पॉलिंग स्केल। इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स हमारे ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में किस तरह से वेरी करते हैं, और उसके बेसिस तो ये सारे ग्रुप्स में मैंने वैल्यूज लिख लिए हैं। देखो इन ग्रुप्स क्या होता है, टॉप टू बॉटम हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या कर जाती है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। और हमने फैक्टर देखा कि एटॉमिक रेडियस अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। और ये हमने फैक्टर पढ़ा, फैक्टर नंबर 2, जहां पे एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज करेगी तब मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इसी का मतलब क्या है, जनरली इन ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस कम हो रही है। देखो देखते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन फैमिली है, हलीना की रफ से फरियाद। हाइड्रोजन की 1 है, इसकी साइज हाइड्रोजन की 2.1 है, लिथियम की 1 है। साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती जा रही है, साइज इंक्रीज कर रही है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। और जिस तरह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है वैसे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 2.1 से 0.7 है। यहाँ पे कुछ आपको मिलेंगे सिमिलर वैल्यू, जैसे यहाँ पे पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8। तो इस तरह से ट्रेंड लैंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है, ठीक है। ये हम आपके बुक में सिर्फ ओवरऑल व्यू दिया है। जब आप एस ब्लॉक पढ़ोगे, पी ब्लॉक पढ़ोगे, डी ब्लॉक पढ़ोगे 12th में स्पेशलाइज्ड, वहां पे आपको और डिटेल में ये चीजें पढ़ाई जाएगी। तो देखो बेरिलियम से अगर आप बेरियम तक आते हो तो यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम जनरली डिक्रीज ही करी जाती है। बोरॉन से टेलोरियम तक भी सेम ट्रेंड है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और पीबी की 1.9 है। टॉप टू बॉटम तो ये भी डिक्रीज करती जा रही है, पर ये तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्यों है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, और पीबी की थोड़ी सी बढ़ती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में भी वही कंसेप्ट है, यहां तक तो डिक्रीज हो रही है, यहां से सेम रह जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन में भी सेम ट्रेंड है, कोई मतलब बदलाव नहीं है, और फ्लोरीन फैमिली में भी कोई बदलाव नहीं है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, पर लिथियम को अगर देखोगे आप तो 1.0 है। 1.0 से लेफ्ट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 तक जाती है। इसका मतलब जिस तरह से मेरी साइज डिक्रीज कर जाती है, जिस तरह से मेरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाती है, उस तरह से मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये हमने फैक्टर में पढ़ा था। तो ये हो गया ग्रुप्स में। ग्रुप में क्या होता है, जनरली टॉप टू बॉटम मेरी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता है, एन की वैल्यू बढ़ती है, साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस घटता है। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4.0, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टेटिन, ठीक है। ऑक्सीजन में भी सेम, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की। तो ये जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन देख रहे हो आप, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती जा रही है। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूं,
यही वैल्यूज है, मैं इनको ग्रुप को भी ये हमने ग्रुप में पढ़ा, मैं पीरियड में लिख सकता हूँ इन्हीं वैल्यूज को, ठीक है। अब मैं पीरियड में इन पीरियड देखेंगे, यहाँ यहीं पे देखेंगे और लिखने की जरूरत नहीं। इन पीरियड क्या है, ये अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो ये ग्रुप कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, सॉरी 13, 14, 15, 16, 17, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, 13 है, 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये ग्रुप है। यहाँ पे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ही आता, हमने लिया नहीं। अब देखो मैं अगर यहाँ पे पीरियड में बात करूं, लिथियम से फ्लोरीन तक, लिथियम से फ्लोरीन तक, ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक इन पीरियड, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मेरी एटॉमिक रेडियस घट रही है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, अगर मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो मेरी एटॉमिक रेडियस घटेगी, ठीक है, डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट, दैट्स व्हाई इन लेफ्ट टू राइट पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। और जेड इफेक्ट का भी हमने फैक्टर देखा, जेड इफेक्ट भी हमारा लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, अगर जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। तो सीधा सिंपल कंसेप्ट है, इन पीरियड्स में भी हम यही रूल्स अप्लाई करेंगे। लिथियम से अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन तक जाओ, देखो लिथियम 1.0, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2.0, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, देन फ्लोरीन 4.0। तो ये सारे अगर आप देखोगे ग्रुप्स को तो लेफ्ट टू राइट हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया पीरियड में। अब एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक ट्रेंड किस तरह से, ठीक है। इसी लेक्चर में, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा छोटा पॉइंट था इसलिए मैं कंबाइन लेके चल रहा हूँ दोनों, फिर एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा और आज के बाद हमारा मतलब जो टॉपिक था थर्ड टॉपिक वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली टर्म आपको दी है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी, और इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। अब देखो वैलेंसी क्या चीज होती है, हम कहते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 शो करता है, ठीक है। लिथियम है 1 वैलेंसी शो करेगा, क्यों करेगा भाई, क्या है वैलेंसी क्या है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, द वैलेंसी ऑफ एन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हर एक एलिमेंट इज यूजुअली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये बहुत इजी चीज है, मान लो मेरे पास लिथियम है, लिथियम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1। अब ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये इसकी वैलेंसी शो 1 करेगा, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो जितने मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं बॉन्ड बनाते हैं या देते हैं बॉन्ड बनाते हैं, उसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मैंने लिया फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम, मैंने लिया फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम और उसके मैंने 2 मॉलिक्यूल बनाए, फ्लोरीन लिया, ऑक्सीजन लिया, सोडियम लिया। देखो इनको कई जगहों पे कुछ क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एप्लीकेशन बोल के भी पढ़ाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल के पढ़ाते हैं, पर मैंने एनसीईआरटी में जिस तरह से सब पॉइंट सब हेडिंग दिए थे उसी तरह से दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो मैंने फ्लोरीन लिया, ऑक्सीजन लिया, सोडियम लिया, मैंने 2 मॉलिक्यूल बनाए उसके। एक तो मैंने मॉलिक्यूल बनाया Na2O और दूसरा बनाया OF2। अब यहाँ पे देखो ये सोडियम एंड ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, ये फ्लोरीन के साथ ऑक्साइड बनाया है। अब हमें यहाँ पे तीनों एलिमेंट की वैलेंसी देखने को मिलेगी, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की एंड सोडियम की। अब देखो अगर आप यहाँ पे बात करते हो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन उसकी वैलेंसी 2 शो करता है, ठीक है। सोडियम एक +1 चार्ज खुद पे रखता है और फ्लोरीन खुद पे -1 चार्ज रखता है। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका हमें निकालना है, उसको x कंसीडर करते हैं, प्लस सोडियम है +1 सोडियम देगा तो +2 सोडियम देंगे, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, +2 अगर इस साइड गया तो -2 हो गया। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी आई,
-2i, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी आएगी देखो, -2 = 0 = +2। अब यहाँ पे माइनस क्यों आई, यहाँ पे प्लस क्यों आई, इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं सोडियम लेता हूं और सोडियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ लिया, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सामने। तो ऑक्सीजन एंड सोडियम में अगर मुझे निगेटिव चार्ज किस पे डालना है, तो मैं हमेशा ऑक्सीजन को प्रीफर करूंगा एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। पर यहाँ पे मैं अगर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन को कंपेयर करूंगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। ये है 4 के आसपास, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से मैं निगेटिव चार्ज बनाने की जब मुझे पॉसिबिलिटी आएगी, तो मैं फ्लोरीन को प्रीफर करूंगा, और इसीलिए ऑक्सीजन ने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव शो की ऑक्सीजन ने, और यहीं पे ऑक्सीजन ने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाला जो एटम है, इसके साथ वाला मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो एटम यूज हुआ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करती है, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती तो ये नेगेटिव पॉजिटिव खुद पे नेगेटिव चार्ज नहीं बनाता, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन -2 में गया, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो माइनस चार्ज फ्लोरीन पे गया, इसी का मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उसका एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की, देखो सबसे पहला ग्रुप हाइड्रोजन फैमिली, सबसे पहला ग्रुप, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करता हूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है ग्रुप, ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये है इसकी वैलेंसी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट की अगर बात करूं, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक है, उसकी वैलेंसी भी एक है। ग्रुप नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर 13। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं बेरियम फैमिली की, बेमा का सरबारा, ठीक है। इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। क्यों 2 है? 1s2 2s2 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। ये तो हमने पता है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बार पढ़ा है। तो इसकी वैलेंसी 2 है। 13 में देखो, 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और वैलेंसी इसकी 3 है। एल्यूमिनियम, बोरॉन देखो, एल्यूमिनियम, गैडोलियम, ये फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1 2 2 2 2s एंड 2p 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब मैं कार्बन के बारे में बात करूंगा। कार्बन 14 नंबर, ग्रुप नंबर 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4। अब ग्रुप नंबर 15, यहाँ पे हमें मल्टीपल वैलेंसी शो होगी, देखना थोड़ा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी यहाँ पे 3 शो होती है। नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर, ऑस्ट्रेलिया, सोबत, बिड़ला, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3 2p3। तो ये जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड इसकी वैलेंसी 3 आती है। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी 3 है, पर अगर आप फास्फोरस के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजन के नीचे वाला, तो ये PCl3 मॉलिक्यूल भी शो करता है, PCl5 मॉलिक्यूल भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 हो गई, पर इस केस में PCl5 TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो TBP बनाएगा, ये 5 वैलेंसी के साथ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल वैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन छोड़ के नीचे वाले करते हैं। नाइट्रोजन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी बहुत साइज छोटी है। हम पढ़ेंगे एनोमलस पेयर में कि सेकंड जो हमारा पीरियड है, ठीक है, सेकंड पीरियड में जो पहले एलिमेंट्स है हमारे हर फैमिली की, वो एलिमेंट बाकी के फैमिली से किस तरह से डिफर कर जाते हैं। तो ग्रुप नंबर जो मेरा 16 है, वहां पे मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी 2 है, और उसी पे मेरी वैलेंसी 6 भी आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्रुप नंबर 70, जहां पे मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और मेरी वैलेंसी 1 भी है एंड 7 भी है। एंड ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस, जहां पे मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और जहां पे वैलेंसी मेरी 0 और 8 शो हो जाती है, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ये एनसीईआरटी ने टेबल बना के दिया है। ये टेबल एनसीईआरटी का है, आप जब बुक में देखोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये क्यों करता है ये मल्टीपल वैलेंसी शो?
क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड पीरियड में हम देखते हैं उसके एलिमेंट्स की साइज छोटी होती है, उसके नीचे वाले मल्टीपल वैलेंसी शो करने के लिए कैपेबल होते हैं। क्यों कैपेबल होते हैं? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करके ये मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं, 5, 6, 7। ठीक है, तो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो ये छोटा सा पॉइंट आपको वहां पे भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो गया मेरा ग्रुप्स का। अब देखो एक और टर्म एनसीईआरटी ने ऐड की है, उन्होंने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स दिए हैं, बहुत कम एलिमेंट्स के दिए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लाइन भी मेंशन की कि आप इसके बाद जब पर्टिकुलर टॉपिक पे जाओगे तो वो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड वहां पे भी पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के टाइप में बताऊंगा, फिर उस हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स में एसिडिक ऑक्साइड कौन से है, बेसिक ऑक्साइड कौन से है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से है, उस पे एक क्वेश्चन आता है, उसका एक क्वेश्चन भी लूंगा आपसे प्रैक्टिस के तौर पर, और उसके बाद हम एनोमलस पेयर देख के चैप्टर को खत्म करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो टेबल एनसीईआरटी ने दिया, मैं पहले टेबल निकाल के देता हूं जो एनसीईआरटी ने दिया। देखो जो एनसीईआरटी ने टेबल दिया है वो इस तरह से दिया था। इन्होंने सबसे पहले कॉलम में हाइड्राइड्स बनाई, ये हाइड्राइड्स है, ठीक है, हाइड्राइड्स दिए है एंड देन ऑक्साइड दिए। अब देखो हाइड्राइड्स में एक चीज याद रखो, हाइड्राइड्स जो इस यहाँ पे बने हैं वो वैलेंसी के बेसिस पर बने हैं। लिथियम एक वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन है, कैल्शियम 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन है, बोरॉन एक बोरॉन की 3 है तो हाइड्रोजन 6 है। ये इस तरह से स्टेबल फॉर्म बनाता है B2H6। ठीक है, ये बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन में भी यूज होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरह से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस तरह से बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड या 3 इलेक्ट्रॉन 3 एटम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, ये 3 सेंटर है, 1 2 3, और ये बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बेसिस पर भी बताते हैं। ये कार्बन फैमिली के हाइड्राइड से, नाइट्रोजन ठीक है 3 3 3, ऑक्सीजन 2 2 2, फ्लोरीन 1 1। तो इसकी जितनी वैलेंसी है उतने उन्होंने हाइड्राइड्स बनाए हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्साइड्स, ऑक्साइड में भी जितना एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, MgO कैल्शियम हो, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। लिथियम 2 एक ऑक्सीजन के साथ अगर लिथियम का बॉन्ड बनाना है तो 2 लिथियम लगते हैं, क्योंकि लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वैलेंसी +1 है, इसलिए लिथियम 2 लेना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो ऑक्साइड्स हो गए, Mg, कार्बन के ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये N2O3 एंड SO3 एंड कार्बन क्लोरीन, बस ये ऑक्साइड्स है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और चीज होती है कि जो ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से एक हर 2-4 साल में एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है कि ये जो ऑक्साइड्स है, इन ऑक्साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर से एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर से एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इन ऑक्साइड में कौन शो करता है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो नॉन मेटल्स है, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। देखो जो नॉन मेटल है जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो क्या करेंगे, वो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेंगे ज्यादा। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। अब बेसिक कौन करेगा, अगर एसिडिक नॉन मेटल कर रहे हैं तो बेसिक मेटल्स करेंगे, और यहां पे अगर आप बात करोगे ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड की, तो ये सारे के सारे नजारे जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ शो करते हैं। क्यों करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ शो, क्योंकि ये मेटल्स है एंड मेटल्स है, इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, और जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो बेसिक स्ट्रेंथ शो करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है नॉन मेटल्स ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेंगे। ठीक है, ये हो गई 2 चीजें। अब एक बीच में लाई करता है एम्फोटेरिक, मतलब वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर को शो कर सकता है, और इस तरह से हमारे लाई करते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, ये है एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम HO3, देन PbO2, SnO2, ये सारे के सारे
एम्फोटेरिक ऑक्साइड से। तो यहाँ पे चार चीजें हमने पढ़ी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो जो नॉन मेटल है वो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेंगे, जो मेटल्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो बेसिक स्ट्रेंथ शो करेंगे, और दोनों के बीच में एक लाई करेगा जिनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। और एम्फोटेरिक कौन कौन करता है? AlH3, SnO2, PbO2, ये जो ऑक्साइड्स है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है कि न्यूट्रल सर होता है क्या? हाँ होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं NO की, CO की, तो ये न्यूट्रल कैरेक्टर शो करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है। मैं हाइड्राइड को मिटा के लिखता हूं यहाँ पे कि बताओ विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इनको आप किस तरह से अरेंज करोगे। और मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल देखो NaMg दिया, Na2O, देन MgO दिया, उसके बाद दिया Al2O3, उसके बाद दिया P4O6 या P2O5, P2O5 दिया, इसके बाद दिया SO3, देन दिया Cl2O7। अब देखो इनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की बेसिस पर। अब सबसे पहली बात, ये दोनों किस तरह से है? मेटल है, मेटल है तो ये बेसिक नेचर शो करेंगे क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। ये एम्फोटेरिक है, मैंने अभी बताया, ये एम्फोटेरिक है, SnO2, Al2O3। ठीक है, ये एम्फोटेरिक है। अब देखो ये जो सारे के सारे हैं ये एसिडिक है क्योंकि ये नॉन मेटल्स है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये नॉन मेटल्स है, एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेंगे। और इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर किस तरह से होगी? आंसर सबसे ज्यादा होगा Cl2O7, उसके बाद होगा SO3, उसके बाद होगा P2O5, उसके बाद होगा Al2O3, उसके बाद MgO, देन Na2O। जहां पे आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा उसको आप टिक करोगे। ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स और उसके सारे कंपाउंड्स ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक जब स्पेशलिस्ट पढ़ोगे उसमें और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरऑल व्यू है, यहां से इस तरह से क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो। आगे वाला जो पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट, वो है एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ पीरियड सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के जितने एलिमेंट्स है उन एलिमेंट का एनोमलस बिहेवियर क्या है, मतलब ये औरों से डिफर किस तरह से करते हैं, उनके खुद के फैमिली से कैसे अलग है। सर वो क्या, हम भी तो हमारे फैमिली से अलग ही है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। देखो अब एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड पीरियड कौन सा है। हमने 10 बार पढ़ा है। कहां से स्टार्ट होगा? लिथियम से, ग्रुप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कहां पे होगा भाई? सेकंड पीरियड, फ्लोरीन तक, उसके बाद नियॉन तक, ग्रुप 18, ग्रुप 17। ठीक है, लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड पीरियड। अब देखें सेकंड पीरियड में हमें किस तरह से एनोमलस प्रॉपर्टीज शो होती है। अगर इसके नीचे मैं लिखूं हलीना सोडियम
की रफ से फरियाद बेमा का सरबारा बाई आली गावात इंजेक्शन टोचायला कशी गेली सुन परभणीला नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सोबत भिडला ओ सानिया सेंटी तेरी पोस फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लिथियम है, बेरियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हमें देखना है इन एलिमेंट्स की एनोमलस प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि पीरियड सेकंड की बात करते हैं और ये सारा का सारा क्या है, पीरियड सेकंड है, सेकंड पीरियड है ये। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इन एलिमेंट्स की बात करनी है। अच्छा, मुझे इनका काम है इसलिए मैंने इनको निकाल के रखा है। अब देखो एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करने की वजह क्या है, या एनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, एनोमलस का मतलब होता है कि बाकी के प्रॉपर्टी जो उसकी पूरी फैमिली है उससे प्रॉपर्टीज डिफर शो करना। अब जो लिथियम है, ये लिथियम और ये बेरिलियम है, ये है मेटल्स, रहते हैं लेफ्ट में यस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स का एलिमेंट है। ठीक है, ये अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये दोनों मेटल है। इन्होंने जो नेचर शो करना चाहिए बॉन्डिंग में वो आयोनिक करना चाहिए। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग का नेचर शो करना चाहिए, पर इन दोनों का जो नेचर होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का वो होता है कोवेलेंट। इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में देन आयोनिक, मतलब ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है, होना चाहिए आयोनिक क्योंकि मेटल है, पर होता है कोवेलेंट। क्यों? ये हो गया इसका एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी प्रॉपर्टीज शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि लिथियम एंड बेरिलियम की साइज छोटी होती है कंपेयर टू उसके अदर एलिमेंट्स से। ठीक है, तो उसकी साइज जब छोटी होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा क्योंकि वो बॉन्ड की नजदीकी फील करेगा। ठीक है, तो साइज मैटर करता है। यहाँ पे फिर सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया मेरा एनोमलस बिहेवियर शो करने की वजह, स्मॉल साइज। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि इसकी साइज क्या है, बहुत छोटी है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखो, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब उस पर्टिकुलर रीजन पे जितना चार्ज होना चाहिए उससे ज्यादा वो चार्ज ज्यादा फील करता है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, इसको मैं जब डायगोनल रिलेशन अभी पढ़ाऊंगा उसमें और उसको मतलब डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि उसकी फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई चार्ज डेंसिटी को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम फजन्स रूल भी कहते हैं। तो चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड हो गया मेरा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों होगी? क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में गए तो उसकी साइज क्या करती है, साइज बढ़ती रहती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है टॉप टू बॉटम। तो इन पूरी फैमिली में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, इसके वजह से भी ये एनोमलस प्रॉपर्टी शो करेगा। सबसे पहली वजह क्या थी एनोमलस प्रॉपर्टी शो करने की, कि उसकी साइज छोटी है। दूसरा, उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। चार्ज डेंसिटी मतलब उस रीजन में जितना चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो जितना मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए वो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उनकी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, उसके फैमिली के एलिमेंट्स। देन थर्ड, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो कोवैलेंसी, मैं यहां पे लिखता हूं फोर्थ पॉइंट। अब कोवैलेंसी क्या है? अगर आप बोरॉन फैमिली को देखोगे, बोरॉन को देखोगे, ठीक है, बोरॉन को लिया आपने, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब वैलेंस ऑर्बिटल्स इसके 2s है एंड 2p है। 2s में इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं 2, 2p में बैठ सकते हैं 3, इसके खुद के अगर इलेक्ट्रॉन्स रहे तो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट करके दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट का है। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से बना, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे। अब अगर मुझे यहां पे फ्लोरीन F- या फ्लोरीन डालना है तो मैं किस तरह से डालूंगा? यहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां पे एक फ्लोरीन आएगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां पे एक फ्लोरीन आएगा।
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा और एक F माइनस अपनी कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन में खुद का निगेटिव चार्ज यूज करेगा। ठीक है, और जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं BF4-। तो इसकी जो बोरॉन की जो कोवैलेंसी है वो कितनी है? 4। बोरॉन की जो कोवैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। और देखो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एक्साइड हो जाता है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और एक अपनी खुद का पूरा निगेटिव चार्ज लेता है, इसलिए हमने यहाँ पे F माइनस दिया। अगर 4 के 4 फ्लोरीन ने अपना निगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया होता तो यहाँ पे 4 माइनस लिखते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो यहीं पे मैंने क्या किया, इसी फैमिली का एल्यूमिनियम लिया। अब ये 4 से ज्यादा शो नहीं कर सकता, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी, बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? 4 ही है। अब यहां पे मैंने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ मैंने देखा कि करके क्या होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है एटम पास 13, ठीक है, इस पे आप 8 मिलाओगे, हमने पढ़ा है, तो 13 इसका एटॉमिक नंबर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 10 11 12 13। ठीक है, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने किस तरह से निकालना है, हर्ट्ज रूल क्या होता है, ठीक है, सब पढ़ा है हमने। तो ये इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स। अब इस वैलेंस ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन देखोगे आप, अब यहाँ पे 3p में ही इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे 2p में गया था। ठीक है, पर क्या 2p के बाद 2d होता है? नहीं होता, पर 3p के बाद 3d होता है। भला ही वो वैकेंट क्यों ना हो, वो होता है। यहाँ पे 2p तो नहीं, 2d नहीं होता, तो यहाँ पे 3d होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3d में भी जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम किस तरह से स्ट्रक्चर शो करेगा। ये जो BF4 है, 4 वैलेंस कोवैलेंसी इसने शो की थी सेम फैमिली में। अब एल्यूमिनियम क्या शो करेगा, देखो मैंने यहां पे लिया एल्यूमिनियम 3s 3p 3d, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने एक फ्लोरीन लिया, सबसे पहले तो मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया और इसके जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उतने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके ये हो गए। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब जब फ्लोरीन आएगा तो यहाँ से 3 फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक फ्लोरीन अपना खुद का नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, यहाँ पे खुद का नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे खुद का नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे फ्लोरीन आएंगे कितने? 6 आएंगे। कितने फ्लोरीन? 6 फ्लोरीन आएंगे सब। 3 तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और 3 अपने खुद की एक नेगेटिव चार्ज यूज कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो कोवैलेंसी है वो 4 के ऊपर है, मतलब ये 3d ऑर्बिटल के वजह से इसकी कोवैलेंसी बड़ी है। ठीक है, और कितनी बड़ी है? ये 9 तक है, मतलब ये 5 ऑर्बिटल और ये 4 ऑर्बिटल 9 तक हो सकती है, पर ये होती नहीं क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने हैं हमें, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट चीज है, कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा, कॉम्प्लेक्सिंग हुए थे। तो ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और Al 6 बनाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें चार्ज कितने आएंगे? 3 फ्लोरीन लिए हैं तो -3, तो इसने चार्ज कितना लिया खुद पे? -3 लिया। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट जहां पे हम कोवैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। और एक और प्रॉपर्टी है जो ये अलग शो करता है बाकी से, p-pi बॉन्डिंग, मतलब ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक, इसके एंड में पढ़ाऊंगा। तो अगर एनोमलस प्रॉपर्टीज के कुछ रीजंस है, वो एनोमलस प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, तो उसके 4 रीजन है। सबसे पहला रीजन है उसका स्मॉल साइज का होना, चार्ज डेंसिटी की ज्यादा होना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना एंड कोवैलेंसी होना। कोवैलेंसी मतलब अगर मैं बोरॉन की बात करूं, फर्स्ट
पीरियड की बात कर रहा हूं, तो वो 4 के ऊपर कोवेलेंसी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसके पास 2s एंड 2p दो ही ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मैं उसके नीचे वाले, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके आज के टॉपिक की, डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? ये लिथियम मैग्नीशियम के साथ एक डायगोनल रिलेशन में कुछ कैरेक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज सेम तरह की शो करता है, इसलिए ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप है। आपके क्लास के बाजू वाली क्लास की लड़की है, ठीक है, जो आपके खिड़की से दिखती है, ठीक है, ये आपके क्लास की नहीं है, ये आपके क्लास के नहीं है, शायद सीनियर भी हो सकती है, ये सीनियर है, आप 9th क्लास में हो, 10th की है, आप 11th में हो, ये 12th की है, पर आप खिड़की से दिखती है, ठीक है, और वो भी आपको देखती है, ये भी, और आप भी उसको देखते हो, तो ये नजरों का जो खेल है, इनके दोनों के बीच में सेम है, और उसके वजह से इनमें डायगोनल रिलेशनशिप दिखती है। जिस तरह से लिथियम मैग्नीशियम शो करता है, उसी तरह से बेरियम एंड एल्यूमिनियम भी शो करता है। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था एनामलस में सबसे स्टार्टिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एनामलस बिहेवियर शो करने के लिए मतलब डिपेंड होती है या किस वजह से करती है। तो सबसे पहली वजह थी उसकी साइज छोटी होना, दूसरी वजह थी उसकी चार्ज डेंसिटी का ज्यादा होना, मतलब कम एरिया में ज्यादा चार्ज डेंसिटी होना। थर्ड वजह थी हमारी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना एंड उसकी कोवेलेंसी ज्यादा होना, फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कैरेक्टर, हमें 3 कैरेक्टर सेम देखने हैं। तो ये जो लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, या बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है इनकी साइज का सेम होना, साइज का सेम होना। ठीक है, ये नियरली सेम है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट हमारी साइड डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर जाती है। इसकी और इसकी साइज नियर बाय सेम है। सबसे पहला पॉइंट है साइज का सेम होना। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नियर बाय सेम होना, इनकी दोनों की। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, साइज भी सेम है। और थर्ड पॉइंट देखो, ये अपने क्लास की नहीं है पर दिखती इतनी ही है, क्लास के जितनी ही दिखती है, और ये भी उसको अप्रोच करता है, करती है। तो इन दोनों का डायगोनल रिलेशनशिप है। और सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पे डिफाइन करता है वो है साइज। साइज उनका सेम होना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना, मतलब उनकी चॉइसेस सेम होना। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना, और ज्यादा क्या है लास्ट का, चार्ज डेंसिटी सेम होना। अब ये टर्म मैंने कहा था आपको कि मैं बताऊंगा, चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं। चार्ज डेंसिटी को हम कैलकुलेट करने के लिए एक रूल भी यूज करते हैं, फजन्स रूल। फजन्स रूल कहीं पढ़ा होगा आपने। फजन्स रूल हमें चार्ज डेंसिटी किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए हेल्प करता है। फजन्स रूल का क्या कहना है, रो इज इक्वल टू, मतलब इसका मतलब होता है चार्ज डेंसिटी। इसको हम चार्ज डेंसिटी या पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं, बहुत से केसेस में लोग उसको पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय रेडियस। अब मान लो ये जो मेरा फाई है, ये अगर बढ़ेगा तो मेरी रेडियस घटेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज याद रखो, नोट करके रखो कि जिस तरह से मेरी रेडियस बढ़ती है, मेरी रो की वैल्यू मतलब चार्ज डेंसिटी की वैल्यू घटती है। अगर मेरी रेडियस की वैल्यू घटती है, तो मेरी रो की वैल्यू या चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है। और ये कहां से आया, फजन्स रूल से आया। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये होता है फाई, जिसपे अगर रेडियस के बारे में अगर बात करूं मैं, जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, जिसकी रेडियस कम होती है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। इन दोनों के साइज सेम है, इसका मतलब क्या है, उनकी रेडियस भी नियरली सेम है। रेडियस सेम है तो चार्ज डेंसिटी भी सेम है, क्योंकि उतने एरिया में ही उनका चार्ज है। ठीक है, अगर आप नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़ती चली जाएगी, चार्ज डेंसिटी घटती चली जाएगी। अच्छा, तो ये हो गए 3 फैक्टर जो डिफाइन करते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है। सबसे पहले डायगोनल रिलेशन होने की वजह क्या है, साइज का सेम होना, दूसरी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना, थर्ड है चार्ज डेंसिटी सेम होना। ठीक है, और एनोमलस पेयर शो करने की वजह क्या है, सेकंड पीरियड की एक लास्ट पॉइंट है, वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जैसे पी पाई बॉन्डिंग जिसे हम बोलते हैं, पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई ही क्यों करता है, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल ही होता है। डी पाई क्यों, डी पाई पी पाई करेगा नहीं करेगा।
क्योंकि डी ऑर्बिटल उसमें नहीं होता। जब आप डी ब्लॉक में जाओगे तो आपको डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं होता, बस पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ये किस तरह से होता है, मान लो मेरे पास कार्बन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो इस तरह से पी पाई ये बॉन्ड कौन सा है, ये इस तरह से पी ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ से बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये सिग्मा बॉन्ड। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पे गया मैं, या एन ट्रिपल बॉन्ड एन पे गया, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ठीक है। तो ये होता है पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का। ये भी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप में सिर्फ जो सेकंड पीरियड है उस ग्रुप के सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ही देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। एंड इसके साथ ही हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज टॉपिक खत्म हुआ है। अब मैं आगे इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको अगर इसमें कुछ डाउट्स हो या कुछ लगे कि आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।